अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम साबके और लाहके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि साबके क्या होते हैं और लाहके क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, साबके पे आ जाते हैं। एक हरफ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए, यानी कि कोई भी बामानी लफ्ज़ उससे पहले हम कोई और लफ्ज़ लगा दें और उन दोनों अल्फाज को जोड़ने से हमारे पास कोई नया बामानी लफ्ज़ आ जाए तो वो हमारे लिए क्या होता है? साबका। साबके से मुराद होता है पहला, पहले वाला। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? साबका। मिसाल के तौर पर यहाँ ये लफ्ज़ है बैत, हमने उसके साथ पहले वर्ड लगा दिया अहले, तो ये लफ्ज़ हमारे पास पूरा क्या बन गया? अहले बैत। तो ये हमारे पास क्या हो गया? साबका। तो इसमें साबका कौन सा है? अहले, क्योंकि ये हमने बामानी लफ्ज़ पहले लगाया और इन दोनों ने मिलकर एक नया बामानी लफ्ज़ दिया। नंबर सेकंड पर है अहले ईमान। तो इसमें ईमान वाला क्या है? ये एक बामानी लफ्ज़ है। अकेला अहल की तो कोई वैल्यू नहीं ना, जब ये ईमान के साथ मिला तो ये क्या बन गया? एक बामानी लफ्ज़। और जब ये दोनों मिले तो इन्होंने एक और नया बामानी लफ्ज़ बना दिया। तो इस सेंटेंस में हमारे पास, इस लफ्ज़ में हमारे पास ये जो अहल है ये भी हमारे पास क्या हुआ? साबका। ऐसे ही है इखलाक। इखलाक तो बामानी लफ्ज़ है, लेकिन अकेला हम बद लगा देंगे, इसका कोई मानी नहीं आएगा। बद चलन इसके साथ लगाएंगे, बद के साथ करदार लगाएंगे तो पता चलेगा ये बद करदार है, बद के साथ इखलाक लगाएंगे तो पता लगेगा ये बद इखलाक है। तो जो साबका होता है वो एक लफ्ज़ के साथ मिलता है और वो लफ्ज़ होता है बामानी, और जब दोनों मिलते हैं तो ये एक और नया बामानी लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये होते हैं साबके। उसके बाद हम आ जाते हैं लाहके। अब लाहके क्या होते हैं? एक हरफ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी हरफ के बाद मिलकर बामानी हरूफ बनाए, यानी कि एक हरफ हो या उससे ज़्यादा हो, दो तीन हो, और वो जब किसी एक बामानी लफ्ज़ के साथ मिलकर एक और नया लफ्ज़ बनाएं, और वो जो बामानी लफ्ज़ के साथ नया लफ्ज़ लगेगा वो बामानी अल्फाज के लफ्ज़ के बाद लगेगा। यानी कि जो साबके में जो लफ्ज़ होता है वो पहले आता है, और जो लाहके में होता है, वो जो लाहका होता है वो बामानी लफ्ज़ के बाद आता है। मिसाल के तौर पर खुश, ये एक बामानी लफ्ज़ है, तो यहाँ हमने साथ क्या ऐड कर दिया? पोश। तो ये दोनों क्या बन गया? खुश पोश, एक नया बामानी लफ्ज़ बन गया। अब पोश सफ़ेद पोश भी होता है, तो ये अगर हम अकेला पोश लिख देंगे तो इसका हमें कोई मानी नहीं पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमने एक वर्ड लगा दिया खुश, तो ये बन गया खुश पोश और ये नया बामानी लफ्ज़ है। ऐसे ही है हैरत अंगेज़। तो इस सेंटेंस में हमारे पास हैरत क्या है? एक बामानी लफ्ज़। तो अंगेज़, ये अंगेज़ अकेला लफ्ज़ लिखेंगे तो हमें कोई समझ नहीं आएगी। सहर अंगेज़ होता है, हैरत अंगेज़ होता है, नतीजा खेज़ होता है। तो जब हम अकेला अंगेज़ लगाएंगे तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब इससे पहले हमने हैरत लगाया तो ये दोनों क्या बन गए? बामानी। तो जब नया बामानी, एक बामानी लफ्ज़ के बाद एक और लफ्ज़ ऐड करके लगाएं तो नया बामानी लफ्ज़ आया, तो ये हमारे पास क्या होता है? लाहका। ऐसी है नतीजा खेज़। नतीजा इस लफ्ज़ में हमारे लिए क्या है? बामानी। और खेज़ हमने बाद में लफ्ज़ ऐड किया, तो ये पहले इसका कोई मानी नहीं था, लेकिन जब ये नतीजे के साथ मिला तो इसने एक नया बामानी लफ्ज़ बना दिया, नतीजा खेज़। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक लाहका हो गया, क्योंकि इसने बाद में लगने के बाद एक नया बामानी लफ्ज़ दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साबके और लाहके। अगर इन दो चीज़ों में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।